देखिए, राजकुमार गुप्ता के परिवार वालों से आज हम लगातार बात कर रहे हैं। परिवार के कई सारे लोगों से हमने बात की। इसी बीच में आज चूँकि गणगौर का त्यौहार भी है और इधर ईद भी है, और हम हमारी टीम के साथ यहाँ झापदा गांव आए। चूँकि एक बहुत बड़ा तगादा हमारे ऊपर भी था, चूँकि हमने एक फ़ैसला लिया था शहीद स्मारक से कि हमें भी राजकुमार गुप्ता के घर पर आकर और ये जो घर के हालात हैं उनको भी आप सारी जनता को, हमारे दर्शकों को दिखाना है, और जो परिवार के लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे और बात क्या उनका दर्द दिखाएंगे। युवा मित्र, राजीव गांधी युवा मित्र राजकुमार गुप्ता के घर पर मैं अभी बैठा हूं, और राजकुमार गुप्ता तो उस दुनिया में नहीं है। स्क्रीन पर आप जो ये देख रहे हैं, थोड़ा सा दिखाएं, ये राजकुमार गुप्ता की नानी है। नानी का भी दर्द है, हम आपको हमारे इस चैनल पर ज़रूर दिखाएंगे। नानी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम धापा देवी। जी? धापा देवी। धापा देवी। तो अब ये बहुत बड़ा दर्द हो रहा है। देखो, सारे लोगों से हमने बात की है, तो क्या करूँ? कहने करने को कुछ बचा ही नहीं है। अब मैं मर जाती तो अच्छा था, पर क्या करूँ? बेटा ही गया तो क्या करे? अब 2 साल खत्म छोड़ गया है। 2 साल के पीछे धीरे धीरे मैं चलो चल रही है गाड़ी अपनी। अब और कुछ बोलना और करना कुछ भी नहीं रहा। कुछ भी नहीं है अब तो। सब गया संसार में, क्या करूँ? बस वो घड़ी घड़ी मेरे नानी ऐसे बैठ, नानी ऐसे कर, नानी तो परेशान मत हो। वही करता था मेरे से, क्या कर? पूरी सेवा वही करता था। हाँ, करता था सारा दिन भर वैसे। नानी को खाना करा, नानी को पानी पिला, नानी को कैसे कर। अब 2-2.5 महीना गया, कोई बोलने वाला ही नहीं। ऐसा सब खिलाते ही खाती हूँ, क्या करूँ? आपको वही लेके आया था यहाँ सेवा के लिए? कर मैं आ भी जाती, चले जाती, फिर बेटा क्या करूँगी मैं क्या करूँगी? चल के नहीं नानी, आप उधर ही रहना, तू कर, तेरा भी धंधा कमजोर है, मैं क्या करूँगी? सब उसमें अपनी पार पड़ती रहेगी। अच्छा, उसकी मामा नाना नहीं है, इसलिए फिर वो ऐसे करता था। मामा नाना कोई भी नहीं है। तो ये फिर सरकार ने तो बहुत बड़ा कांड कर दिया। क्या सरकार क्या करे? अपना तकदीर जाने, क्या है तकदीर की बात। मैंने तो बहुत जिंदगी ये बेटी हुई जिस 12 महीना का, इसका बाप 12 महीना का, ये तो 12 महीना की थी, वो टाइम पे खत्म हो गया। पूनम का भी रो रो के बुरा हाल हो रहा है। क्या करे? सबका हाल तो सही हो जाए, पूछो खाया बिगड़ नहीं रहता है। खाना सुबह उठो और खाना बनाओ, ये खाओ और वो करो, अरे पेट नहीं रह सकता है। अब इस मतलब खाना चाहिए तुम्हें पहले। सब कुछ खत्म हो गया अब, है ना? क्या करे? वो ये है, वो छोटा वाला 2 साल कुछ पढ़ रहा है, कुछ कर रहा है, मतलब क्या करे? अच्छा लड़का था वो, सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लड़का। कैसा लड़का था राजकुमार? अरे उसकी तो बात ही मत पूछो, अब क्या बताऊँ मैं। मेरे को नानी आ जाए इधर, मैं तो नहीं आऊँगा, खर्चा करने को नहीं है अपने पास कुछ भी। मैं गाड़ी भेज दूँ तेरा, गाड़ी पानी से चले जब मैं बोलती। गाड़ी में कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा? कुछ नहीं लगेगा तो आप गाड़ी भेज दो, गाड़ी में आ जाना। ऐसे बड़ी बड़ी बात करता था, मतलब सब रह गया ठिकाना। बात आती था सब गई। अब तो ऐसे दिन भर रो लेते हैं, फिर खा लेते हैं, फिर हंस लेते हैं, ये काम तो क्या करें? ये देखिए, राजकुमार गुप्ता की ये नानी है। इनका भी बेचारी का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो रहा है, और हाल बुरा होगा भी कैसे नहीं। इनका नवासा यानी कि दोहिता इस दुनिया को छोड़ के चला गया। बहुत ज़्यादा सेवा राजकुमार गुप्ता इनकी करता था, और वो सारी चीज़ें हम नहीं कह रहे, इन्होंने खुद ने बताई है। और इनके कोई है भी नहीं आगे पीछे, तो वही इनकी सेवा करता था। और जहाँ घर में सेवा, और हमने बताया कि यानी राजकुमार गुप्ता के मामा भी नहीं है और नाना भी नहीं है, तो ये बेचारी
एक की सहारा जो उसके अंदर भी देखती थी। हालांकि अब यहाँ इनकी बेटी भी हैं, यानी कि राजकुमार गुप्ता की जो मम्मी हैं, तो अब भी एक परिवार में यहाँ रहती तो हैं, लेकिन अब कहते हैं ना कि जो ज़्यादा सेवा करता था, हर वक्त इनका ख्याल रखता था, नानी ये नानी वो, नानी ये नानी वो, तो वो चीज़ें आज कोई करने वाला अब नहीं बचा। कोई नहीं है, क्या करूँ पर अभी मरा तो जाता नहीं। मैं बढ़ तो भगवान मेरे को मार देता, पर तो भगवान से कुदरत है, भगवान ने मेरे को नहीं मारी। देखिए, ये ईश्वर की मर्जी होती है कि उसको जो अच्छा लगेगा वो उसी को लेता है। लेकिन अब देख सकते हैं कि इस बूढ़ी नानी का जो दर्द है उसकी आंखों में किस तरह से छलक रहा है। लेकिन सवाल इस भारतीय जनता पार्टी वालों से बहुत बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं ऐसी स्थिति में कि ये परिवार उनको क्यों नहीं दिखता। चलो ठीक है, अब भी वो व्यक्ति वो इस दुनिया में नहीं है, कम से कम उसके बाद इनकी सुध कौन लेगा? सरकार की ड्यूटी नहीं बनती है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या ये सरकार के लोग नहीं हैं या राजस्थान के ये लोग नहीं हैं? युवा मित्र को नौकरी नहीं दी, ठीक है, वो नहीं दी, वो बात की बात है, लेकिन कम से कम इस जो दुख की घड़ी में सरकार ही अगर इनका संबल अगर नहीं बढ़ाएगी, इनका हौसला अगर अफजाई नहीं करेगी और इनका अगर ध्यान नहीं देगी, तो फिर क्या मतलब ऐसी सरकारों का, क्या मतलब ऐसे चुनावों का? लोकसभा चुनाव और आ रहा है, इसके बजाय तो ये सरकारें बनना भी बंद हो और चुनाव होना भी बंद होना चाहिए। अगर ऐसी सरकारें जब बनती रहेंगी जो इनकी जनता का कोई दुख दर्द जो देखेगी भी नहीं, और बेरोजगार युवा मित्र राजकुमार गुप्ता हुआ, युवा मित्र सारे ही हुए, उसके बाद सदमे में उसकी जान गई, उसके बाद परिवार का ये हाल, तो समझ सकते हैं ना आप कि आखिर ये सारा ये राजस्थान में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हो रहा है? सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है इसकी। अब देखो भाई, सरकार तो कोई करे जो भी सही है, जो करे जो सही है, अब क्या करूँगा? अब मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मेरे को तो एक अक्षर भी नहीं आता है। चलिए देखिए नानी, हौसला रखो, और इसकी जो वाइफ है पूनम, उसका भी ध्यान रखना जितना आपकी बस की है। बाकी कुछ ना कहने को बचा, हम बार बार यही कह रहे हैं, और ना कुछ बोलने को बचा तो सिर्फ राजकुमार गुप्ता की यादें हैं। यादों के सहारे इस परिवार को अब जीना पड़ेगा, इनकी मजबूरी भी है, और जीने के अलावा कोई रास्ता बचा भी नहीं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए राजकुमार गुप्ता के घर से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।